बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। आज मेरी लाइव हालत आप सब देख रहे हैं। रो रो के मेरी हालत ख़राब हुई है। मैंने बहुत सब्र किया, अल्लाह पर छोड़ा, लेकिन मुझे ये पता है कि कमीने की रस्सी हमेशा से इस दुनिया में दराज है। आखिरत का किसी को नहीं पता कि आखिरत में उन कमीनों के साथ क्या होगा जो कमीने इस दुनिया में किसी को अजियत देती हैं, किसी की आंखों में आंसू लाने का सबब बनते हैं, किसी को तकलीफ की ऐसी हद देती है कि वो इंसान मरने पर मजबूर हो जाता है। तो काफ़ी जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जिनको पता है कि मेरी 26-27 को इनकम आ जाती है, मेरी इस महीने की भी इनकम, जिससे मेरी काफ़ी सारी ज़रूरियातें ज़िंदगी बच्चों की जुड़ी हुई थी, तो मेरी इस महीने की इनकम उस कमीने और बेगैरत और घटिया इंसान ने निकलवा ली। आखिर में यही उसने औकात दिखाई कि देखो मैं कमी था, कमी पर भरोसा करने की सज़ा तुम्हें मिल रही है। पिछले महीने मेरी जब इनकम आई तो एतवार वाले दिन है मैंने इसको कहा कि हम इनकम निकलवाते हैं एटीएम के जरिए। तो मेरा एटीएम कार्ड, मैं और ये साथ गए, हमने अपने, मेरा एमसीबी बैंक का अकाउंट है, वहां से मैंने अपनी इनकम निकलवाई। और इनकम इसने जिस तरह से मैंने सबको बताया, इसने अपनी जेब में डाल ली, क्योंकि जब ये यहाँ छुट्टी पर आया खड़ा होता था तो मैं अपनी इनकम इसके ही हाथ पे रख देती थी, सिर्फ एज ए शौहर समझ कर, इसकी इज्जत करने के लिए, कि ये ना समझे कि ये पैसों में फर्क रखती है। पैसा तो आनी जानी चीज है, आज है कल नहीं है। तो मेरा एटीएम कार्ड भी इसी की जेब में रह गया था। और फिर आपको पता है हमने दरवाजों वगैरह के पेंट लिए, पेंट करवाए, मिस्त्री वगैरह लगे रहे। उसके बाद से 2-3 दिन ही गुजरे थे कि इसने हमसे झगड़ा किया और मामलात इस हद तक बढ़ गए कि ये हमारे साथ झगड़ा करके, हमें मार पीट करके, छोटी मुस्कान ज़ारा को भी मुझसे छीन कर चला गया। ये जब चला गया तो मेरे तो जहन से ही उतर गया था कि मेरा एटीएम कार्ड जो है इसी के पास रह गया है, वरना इस कमीने से मैं अपना एटीएम कार्ड ले लेती। मेरे जहन और गुमान में भी नहीं था कि इस मोड़ पर ये बेगैरत आखिरी सांप की तरह मुझे ये भी डस के जाएगा। तो कल आपको पता है एतवार था, हफ्ते, और एतवार बैंक बंद होता है। जुम्मे वाले दिन मैंने कहा कि निकलवाने जाती हूँ, तो जुम्मे वाला दिन जो है टाइम ओवर हो गया था, बैंक का टाइम खत्म हो गया था। फिर हफ्ता आ गया, फिर एतवार, और आज 27 थी। मैं गई जैसे बैंक, खुश होके गई, क्योंकि मैंने 10,000 अपनी काम वाली को देने थे। वो भी कल से मुझसे कह रही थी कि बाजी मुझे अब पैसे दे। और जैसे ही मेरी इनकम आती है हर महीने की, आपको पता है मैं महीने का राशन भी लेती हूँ, मेरे घर का राशन भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो मैं आज बैंक गई, जैसे ही मैंने बैंक जाकर चेक करवाए तो उन्होंने कहा बीबी आपकी तो 24 तारीख की रात के 10:24 पर इनकम जो है निकल चुकी है एटीएम कार्ड के जरिए। तो यकीन करें मैं इतना दिल कर रहा था कि बैंक में मैं दाढ़े मार मार के रहूं। जब मेरे जहन में ख्याल आया कि हाँ पिछले महीने इसने और मैंने इकट्ठे जाकर जब इनकम निकलवाई थी एटीएम के जरिए, तो तब से मेरा एटीएम कार्ड तो इसी के पास रह गया था। पहले घर के काम करवाते करवाते, उसके बाद जब इसने झगड़ा किया, अदालत और थानों के चक्कर लगा लगा गए, मेरे जहन से ही निकल गया कि मेरा एटीएम कार्ड इस हरामी के पास था। तो जब उन्होंने कहा बीबी आपकी एटीएम से इनकम जो है 24 तारीख की निकल चुकी है, तो मैं खाली हाथ रह गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने वहां अपने आप को कंट्रोल किया। फिर मैंने कहा सर आप देखें तो सही, कैमरे में शायद रिकॉर्ड हुआ हो। तो उनका मैंने कैमरा, मतलब एमसीबी बैंक का जो एटीएम कार्ड का कैमरा होता है वो निकलवाया। इस एटीएम से पैसे नहीं निकले, शायद इस हरामी ने डीजी खान के किसी भी एटीएम से पैसे निकाल लिए। मेरे लिए टोटल मेरी इस महीने की थी इनकम 80,000 और मेरी एटीएम की लिमिट थी 50,000 की। अल्लाह का ये शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी लिमिट ज्यादा नहीं थी। 50,000 इसने निकाल लिए, टोटल 80,000 थी, तो 30,000 मेरे अकाउंट में खड़े थे। अगर ये भी निकाल सकता तो ये हरामी वो भी निकलवा लेता, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करने के बाद मैं घर तक वापस आई और आज मैं इसको ऐसी बददुआएं देती हूँ कि अल्लाह करे तुम्हारी बहनों के साथ ऐसा हो, अल्लाह करे जो कुत्ती तुमने घर में बिठा रखी हो उसके साथ ऐसा हो, अल्लाह करे तुम्हारी माँ कुत्ती के साथ ऐसा हो जिस कुत्ती ने ऐसा हरामी बेटा पैदा किया। ऐसी हरामी जो पैदा होती है तो लोगों की बहन बेटियों को जलील करते हुए ये भी नहीं सोचते कि इनके घर में भी कुत्तियां हैं बहनों के रूप में। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं पूरे महीने का राशन कहाँ से लूंगी, मैं बिजली का बिल कैसे भरूंगी। 6 बच्ची हैं जिनमें से छोटी सैर फातिमा को रात से इतना बेनतहा बुखार है, उस पर पता नहीं कितने दवाइयों पे पैसे लगती है। दूध वाले को पैसे पता नहीं ये देगा या नहीं देगा, दूध वाले को दूध के पैसे भी देने हैं, बिजली का बिल, महीने का राशन, सब कुछ मुझे इसी तनख्वाह से उम्मीद थी कि मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं जो है सारा कुछ मैनेज करूंगी। उसके बाद मेरे जो है ना मेरी भांजी का शौहर जिसके मैंने 13,000 रुपए देने थे वो भी मुझे काले कर रहा था। काफी दिनों से हमने उसके 13,000 देने थे।
से हमने शनावर के बाबा, जिसको आप जानती हैं, मेरी भांजी का बेटा शनावर, उसके बाबा के भी हमने 13,000 देने थे। तो उसने भी कल परसों मुझे कॉल करके कहा, तो मैंने कहा भाई मेरी इस महीने की इनकम आने वाली है, तो मैं जो है ना जैसे ही निकलवाऊंगी तो आपके घर पहुंचा दूंगी। उसके बाद 10,000 मैंने काम वाली को देने थे। मैंने यही सोचा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आएंगे, 60 आएगा, 80 आएगा, मैं मैनेज करके पूरा महीना चला लूंगी। इस कमीने ने जाते हुए 1 रुपया भी नहीं दिया। मेरी भी पिछले महीने की इनकम साथ ले गया था, और इस महीने भी ये हरामी कल रात से दुबई चला गया है। सुबह मैंने इसकी टिकटॉक देखी, और जो नोटिस इसने मुझे भिजवाए, शायद ये 4-5 दिन या 8 दिन पहले इसने अदालत में कोई मतलब जो है नोटिस वगैरह, सम्मन वगैरह जमा करवाए थे, जो एक ही दिन में तो नहीं अदालत से आते, 2-3 दिन अदालत से आते आते लग गए। उसके बाद इसके शैतान चाचू, मामू और इसकी माँ ने इसको यही कहा होगा कि जितना तुमने उसे जलील किया, उसके बाद वो अब तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहेगी, हो सके तो तुम यहाँ से चले जाओ दुबई, कुछ कमा के हम लालचियों को और भेजो। तो ये जाते जाते सांप मुझे डस गया। इसने ये भी नहीं सोचा कि इसकी छोटी छोटी 4 बच्चों के साथ इसकी भी 2 मासूम बच्चियां हैं, जिनके 1 रुपया भी नहीं दे गया, जिनके पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है गर्मियों के। तो मैं यहाँ पर इसको यही कहूंगी कि खुदा के पास चले जाओ, मेरी रोजी बंद करवाओ। बाकी तुम्हारे ऐसे घटिया कामों से होने वाला कुछ भी नहीं है। जिस तरह से 17-16 दिन मैंने मैनेज कर लिया, इसी तरह से आगे भी मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन मेरी हक हलाल की पूरे महीने की मेहनत तुम ले गए, कब तक खाओगे? अल्लाह करेगा मेरी तुम्हें बद्दुआएं है, तुम्हारी बहनों के साथ ऐसा हो, तुम्हारी माँ जलील हो के मरे, तुम्हारे वो चाचे हरामी जिनके कहने से तुमने एक बेसहारा और गरीब खातून को जलील किया, लूटा और पूरी लूटने की कोशिश की। तो मेरी इनकम कब तक खाओगे? तुम निकलवा कर ले गए हो, कब तक तुम खाओगे? कितने दिन तक खाओगे 50,000? मुझे ये तो बताओ। अल्लाह ताला मुझे तो, मेरा तो सबब कहीं ना कहीं से बना देगा। अल्लाह ताला मुझे सब्र देगा। मैं जैसे तैसे पहले भी अल्लाह से मुकाबला करती आई हूँ, आगे मैं बर्दाश्त करके गुजारा कर लूंगी। लेकिन तुमने जाते हुए अपनी ये औकात दिखाई कि तुम वाकई, मैंने सही कहा था, तुम हरामी हो, तुम हलाली नहीं हो। तुम्हारे एक की बजाय 100 बाप है कुत्ते तुम्हारे ऊपर। ज्यादा से ज्यादा लानते भेजती हूँ मैं, इतनी लानते भेजती हूँ, इतनी लानते भेजती हूँ ना कि तुम्हें अल्लाह ताला कब्र भी नसीब नहीं करेगा। तुमने मेरे बच्चों के मुंह से निवाला छीना। एक गरीब औरत जो एक पूरा महीना मेहनत करके अपने चैनल की तरफ देखती रहती है कि मेरे चैनल की इनकम कब आएगी और मैं अपनी और अपने बच्चों की जरूरियात जिंदगी पूरी करूंगी, तो तुमने सांप जाते जाते भी डंग लगा के गए। तुम मुझे बहन भाई, अभी मेरे पास सिर्फ 30,000 है, वो भी जो मैं निकलवा के आई हूँ। बाकी मैंने एटीएम का पासवर्ड वगैरह चेंज करवा दिया है। काफी देर बैंक में रहने के बाद अभी मैं घर लौटी हूँ, तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे पूरे महीने की मेहनत इस हरामी के हाथ फिर से चली गई। मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसा आस्तीन का सांप निकलेगा, जाते जाते भी ये मुझे डस के जाएगा। इसमें जरा भी इंसानियत नहीं है, ये निहायत बेगैरत हरामी बंदा है। मेरा जुर्म सिर्फ इतना था कि मैंने इस पर भरोसा किया, मैंने इसकी 2 बेटियां पैदा की। भूखे इंसान कब तक 50,000 खाओगे? तुमने जरा भी लिहाज नहीं किया कि छोटी छोटी मासूम बच्ची है, मैं 1 रुपया खुद भी नहीं दे के आई, और साथ में तुमने मेरी पूरे महीने की मेहनत, पूरा महीना जलीलो ख्वार करने के होने के बाद मैंने ये, इस बेगैरत ने जरा भी नहीं सोचा कि पूरा महीना ये कैसे मैनेज करेगी। छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, साथ में इस हरामी की 2 बेटियां, जाते जाते ये 1 रुपया भी नहीं दे के गया, और साथ में मेरी भी इनकम निकलवा के गया। कब तक खाएगा ये बंदा? कब तक तुम मुझे जलील करोगे? कब तक मैं तुम्हारे हाथों ब्लैकमेल होती? हरामी इंसान, मुझे बताओ, कुत्ते इंसान में तुम्हारे हाथों ब्लैकमेल होती रहती तो ठीक था। अगर नहीं हुई तो तुमने आखिरी बार जाते हुए कुत्ते मेरी पूरे महीने की मेहनत भी साथ ले गए। अल्लाह करेगा तुम दुबई से लूले लंगड़े हो के आओगे, अल्लाह करेगा तुम्हारे इससे ज्यादा निकलेंगे। मैं तो सब्र कर जाऊंगी, मेरी पूरे महीने की मेहनत थी। प्यारे बहन भाइयों, मैंने काम वाली को पैसे देने थे, मैंने बिजली का बिल भरना था, मैंने महीने का राशन लेना था। मेरी छोटी छोटी मासूम सैर, फातिमा और मुस्कान ज़ारा दोनों के कपड़े नहीं थे। गर्मियों में उसके वो मोटे कपड़े पहन के गुजारा कर रही थी, जबकि इतनी बेनतहा गर्मी पड़ रही थी। मैंने सोचा हुआ था कि कुछ उनके कपड़े लूंगी, तो इस शख्स ने मेरे साथ आखिर में यही किया। अल्लाह करेगा कि तुम्हें कब्र भी जगह नहीं देगी हरामी।
अल्लाह करेगा तुम्हारी कब्र में सांप और बिच्छू आएंगे। जहां पर भी तुम्हारी कब्र खोदेगी ना, तुम्हारी लाश को जमीन भी कबूल नहीं करेगी। तुम्हारे साथ मेरी इतनी बद्दुआएं हैं। बाकी मेरा सबर तुम्हें लेकर एक दिन डूब जाएगा। अगर मैं तुम्हारे हाथों 3 साल से ब्लैकमेल हो रही थी तो ठीक, अगर मैंने कुत्ते तुमसे जान छुड़ा ली तो बदले में तुमने आकर में ये भी मुझे डंग लगा के गए। आज मेरा उन तमाम मर्दों से यही सवाल है कि आप भी अपनी जिंदगी में किसी औरत को लाके इस तरह से जलीलो ख्वार करते हैं?